राम मंदिर ट्रस्ट को आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह की तरफ से एक लीगल नोटिस भेजा गया है। ये लीगल नोटिस वकील सत्यम सिंह की तरफ से भेजा गया है और वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। लीगल नोटिस में क्या कहा गया है सत्यम जी? देखिए, इसमें सर हमने जो है लीगल नोटिस श्री सुधाकर सिंह की तरफ से भेजा है। इसमें पहले हमने ट्रांसपेरेंसी की डिमांड की है। 5 साल का जो लेखा जोखा है उसके ब्यूरो को हमने ट्रांसपेरेंट करने के लिए पब्लिक करने की डिमांड की है, क्योंकि अगर आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट कई सारे मामलों में जो पब्लिक मनी, क्योंकि ये ट्रस्ट जो है एक पब्लिक ट्रस्ट है और श्री राम मंदिर जो बना है उसके पीछे क्या लड़ाइयां रही हमें लगता है किसी से छिपा नहीं है। और चूंकि सुधाकर जी एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते पब्लिक के प्रति जिम्मेदारी भी है, उस तहत क्योंकि और ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये नोटिस पब्लिक इंटरेस्ट में भेजा गया है, ना कि पर्सनल इंटरेस्ट में भेजा गया है। इसका पर्सनल कोई लेना देना नहीं है। इसमें हमारा ये कहना है कि पिछले 5 साल का लेखा जोखा का जो ब्यौरा है आप उसे पब्लिक करें, जिससे जो भक्त हैं उनकी जो आस्था है मंदिर में वो बनी रहे। और अगर ये 3 दिन और ये जो मंदिर के ट्रस्ट के जो ट्रस्टी हैं चंपत राय जी से लेकर के बाकी अन्य ऑफिस बीरर, इन सभी को हमने ये नोटिस भेजा है। अगर ये 3 दिन में जो है जवाब नहीं देते हैं तो हम जो है इस पे आगे की कार्रवाई करेंगे। आपने कहा कि ये पर्सनल इंटरेस्ट में नहीं भेजा गया है, लेकिन पॉलिटिकल इंटरेस्ट तो हो सकता है इस मामले में? नहीं, देखिए, पॉलिटिकल इंटरेस्ट इसलिए भी नहीं है क्योंकि अगर जहां तक बात करें, मैं अगर सुधाकर जी की बात करूं तो वो खुद भी एक राम भक्त हैं। और बात क्या है कि जब मंदिर की बात आती है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर बात करें तो किसी पर्टिकुलर पार्टी से जो है कुछ कोई कॉपीराइट नहीं है भक्ति पे। और कोई भी किसी भी पार्टी का व्यक्ति जो है भक्त है, सारे पार्टी के लोग हैं। और इसका पॉलिटिकल ये अगर होता तो शायद पहले भी हो जाता। इसीलिए मैं बोलने से पहले ही बताया कि इस नोटिस का पर्सनल इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, एक अहम बात और है, चूंकि सरकार ने इस मामले में एसआईटी का गठन किया है जो सीधे पीएमओ को भी रिपोर्ट करेगा, तो ऐसी स्थिति में जबकि सरकार इस मामले में कदम बढ़ा रही है, इस दौरान एक लेटर पिटीशन भी सीजीआई के पास आती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अभी संज्ञान नहीं लिया है। और दूसरी तरफ आपकी तरफ से यानी कि सुधाकर जी की तरफ से एक लीगल नोटिस भी भेजा जाता है। कई कवायदें चल रही हैं। क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि एसआईटी पर लोगों को भरोसा नहीं है? देखिए, जिस तरीके से आजकल चाहे संस्थाएं, चाहे एसआईटी हो, चाहे ईडी, सीबीआई या जिस तरीके की संस्थाएं आजकल उनके जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, उसके बहुत सारे कारण सबके सामने जग जाहिर है। तो ये कहना कि उन पे लोगों का कंप्लीट ट्रस्ट है, तो ये हमें लगता है एक मिथ है उनका। और इसीलिए लोग हर बात पे कोर्ट का सहारा इसीलिए देते हैं कि कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी हो, कोर्ट मॉनिटर्ड जो है इन्वेस्टिगेशन हो, कि एटलीस्ट ट्रांसपेरेंसी हो, लोगों का ट्रस्ट हो सके और लोग उस जांच पे जो है भरोसा रख सके। अगर लीगल नोटिस का जवाब नहीं दिया जाता है, जिन भी संबंधित व्यक्तियों को आपने भेजा है चंपत राय समेत, तो क्या आपकी तरफ से भी कोर्ट का रुख किया जाएगा? बिल्कुल, अगर ये लीगल नोटिस का जवाब जो है विदिन 3 डेज नहीं आता है तो हम बिल्कुल इसको सुधाकर जी की दिशा निर्देश पे जो आगे की कार्रवाई होगी कानूनन, उसको हम जो है करेंगे। इस मामले में चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही 2019 में फैसला दिया था, तो ऐसी स्थिति में क्या आपको ये नहीं लगता कि सीधे सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया जा सकता था? बिल्कुल, इसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया जा सकता है, हाई कोर्ट का भी रुख किया जा सकता है। इसमें जो है लीगल रेमेडी दोनों तरफ है। और जहां तक रही बात इस पे किस तरीके से वो पेश आते हैं, क्या आगे का एक्शन होता है, उन एक्शन को देख करके ही जो है हम ये निर्धारित करेंगे कि इस पे आगे कैसे बढ़ना है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना वकील सत्यम सिंह साहब को, जिनके मुताबिक अगर लीगल नोटिस का जवाब संबंधित पक्षकारों की तरफ से नहीं दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में फिर वो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।